बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इनकाउंटर के दौरान ड्रोन कैमरे में कैद भी हुए हैं ये आतंकी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, त्राल में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन कैमरे से कैप्चर हुई है जिसमें गोल घेरे के जरिए आप देख सकते हैं उस आतंकवादी को जो छिपा बैठा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो ड्रोन में कैद हुई है। और ये एक आतंकवादी नहीं बल्कि इसी तरीके के और भी फुटेज आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि और भी जो आतंकी हैं वो उस कैमरे में कैद हुए हैं, कैप्चर हुए। ये देखिए कुछ खाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छुपे बैठे रहते हैं। एकदम ऐसी जगह है वहां पर जिसमें इनको ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि जंगल होता है और उसी में ही छिपे रहते हैं। गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, ये जो फुटेज आए हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि आतंकी कैसे छिपे हुए हैं। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर जैश के 3 आतंकी जो कि त्राल एनकाउंटर में मारे गए हैं, सीसीटीवी फुटेज में साफ देखे जा सकते हैं कि एक घर में जो है उसका सहारा लेकर ये सुरक्षा बलों से छिपे बैठे थे। एक इत्तला मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। आज सुबह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई। पहले एक आतंकी मारा गया, उसके बाद दोनों आतंकी इकट्ठे मारे गए और अभी तक इस ऑपरेशन में तीनों आतंकी जो है मारे जा चुके हैं। तीनों आतंकी स्थानीय आतंकी हैं जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ जो है जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का जो करीबी हैं वो भारत की ड्रोन स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में मारे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इसके जो पिल्ले और जो इसके जो बाकी आतंकी हैं वो जहां पर बैठे हैं, जो लगातार कश्मीर घाटी में जो है हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जा रही है गुरसिमरन, लेकिन एक तरफ ऑपरेशन किलर भी शुरू किया गया है। शोपिया में कल कार्रवाई की, ड्रोन कैमरे में आतंकी दिखे। क्या इनका कोई पहलगाम से संबंध है? अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या? देखिए, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पहलगाम से इनका कोई संबंध नहीं है। आसिफ शेख का नाम जो है वो निकल कर जरूर आ रहा था, लेकिन अभी तक जो है कश्मीर पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई क्योंकि कश्मीर घाटी में 2 आसिफ शेख एक्टिव हैं। ये आसिफ शेख वो था जो पहले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ था, फिर जैश के साथ जुड़ा। लश्कर के साथ इसका सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं है। दूसरा आसिफ शेख वो है जो कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। अब ये आसिफ शेख क्या किसी तरह से उस ग्रुप के साथ पहले किसी तरह संपर्क में था, ये अब पुलिस जांचने की कोशिश रही है। लेकिन अगर आप कहें कि सीधे तौर पर ये उस आतंकी हमले में शामिल थे तो वैसा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया कि वैसा डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है। बिल्कुल गुरसिमरन, अगर इस फुटेज के बारे में देखें तो ये जगह कौन सी है जहां पर ये अलग अलग जगह से फुटेज आई है, कई आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं? देखिए, ये त्राल की ही फुटेज है जो कि अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। यहाँ पर एक घर जो कि तकरीबन जो है रिहायशी इलाके में ही था, बिल्कुल उसमें घर जो है बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि गांव का आखिरी घर है, उससे एक पहले घर था, वहाँ पर ये आतंकी छिपे बैठे थे ताकि अगर इन्हें इत्तला पहले मिल जाती कि सुरक्षा बल आ रहे हैं तो ये वहाँ से भागकर जंगलों से होते हुए वहाँ भाग लेते। लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है सबसे पहले ड्रोन से जो है इनकी लोकेशन पिन पॉइंट की, फिर आउटर कॉर्डन सेट किया गया और फिर इनर कॉर्डन को जो है छोटा किया गया ताकि अगर आतंकी भागने की भी कोशिश करें तो वो सुरक्षा बलों से बच ना पाए। लेकिन ये आतंकी सुरक्षा बलों के आने का इन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। इसी घर में जो है सुरक्षा बलों ने इन्हें घेरा और उसके बाद पहले इन्हें जो है क्योंकि सरेंडर की जो है सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया, लोकल आतंकी होने के कारण जो केंद्र की तरफ से भी कहा गया है, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी हथियार छोड़ने का मौका। कार्रवाई सुरक्षा बलों की लगातार जारी है और इधर देश भर में तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई कारोबारी हैं जो तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। उनका कहना है आतंक का साथ देने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें
दें कि तुर्की पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि तुर्की का बहिष्कार होना ही चाहिए। तो देखिए प्रतिक्रियाएं अब इसको लेकर सामने आ रही हैं क्योंकि सभी भारतीयों ने एक साथ तुर्की का बहिष्कार किया है। इकोनॉमिक स्ट्राइक इसको माना जा रहा है तुर्की के ऊपर। अभी देवेंद्र फडणवीस का हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने बोला है। वहीं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि तुर्की का बहिष्कार होना ही चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो बॉयकॉट होने की बात हो रही है और देखिए किस तरीके से सभी लोग जितने भी व्यापारी हैं बल्कि ट्रैवल एजेंसीज हैं उन्होंने भी टिकट्स जो है बुकिंग्स कैंसिल कर दी है क्योंकि जिन लोगों ने टिकट्स बुक कराई थी वो अब जल्दी जल्दी अपनी टिकट्स कैंसिल करा रहे हैं। को बाइकआउट किया है पुणे के व्यापारियों ने, राजस्थान में भी व्यापारियों ने मार्बल में बहिष्कार डाला है, इधर एप्पल पे बहिष्कार डाला है। मैं इनका स्वागत करता हूं। ये देशभक्ति का एक लक्षण है और जो ये करेंगे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये तुर्कस्तान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जो पाकिस्तान ने हमारे बेकसूर लोगों को मारा था और इसलिए तुर्कस्तान के ऊपर पूरा बहिष्कार डालना चाहिए। और देखिए तुर्की के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश है। राजस्थान के उदयपुर में भी तुर्की के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट का बिगुल भी फूंक दिया है। देखिए हमारे साथ उदयपुर के व्यवसायी भी हैं और साथ ही एसोसिएशन के कुछ मेंबर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सर शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा, कितना आपके इस फैक्ट्री में आप लोग इंपोर्ट करते थे तुर्की से और अब आगे क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है? मेरा नाम अशोक चौड़िया है, मैं धानुका मार्बल से हूँ। हम इटली, टर्की और विश्व के तमाम देशों से इंपोर्ट करते हैं। हमारा करीब 15,000 टन का ईयरली इंपोर्ट है और टर्की से भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रे और बेज कलर आता है। लेकिन जब से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत और पाक की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो जब से एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि टर्की से कोई भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो हमने भी जो भी तमाम ऑर्डर थे और जो भी टर्की में दे रखे थे ऑर्डर, उन तमाम ऑर्डर को रोक दिया है। सर ये जो अपने स्टॉक है ये तुर्की का माल, इस माल को लेकर आपने क्या कुछ आगे प्लानिंग की है? सर मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा स्टॉक है आपके पास। सर अभी टर्की का तो हमने सबका फुल और पेमेंट कर दिया है, यहाँ तक कि माल का इंपोर्ट का क्लियरिंग वगैरह सबका पेमेंट कर दिया है। तो हम ये आगे हमको ये माल तो यहाँ पे सेल आउट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम देश का और अपना नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन आगे भविष्य में जो भी स्थिति बनी रहेगी तो हम एसोसिएशन और देश के साथ खड़े रहेंगे। ऋषि, एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि आसपास के भी जो एसोसिएशन है, फिर वो चाहे राजसमंद का हो या फिर और कोई हो, उन लोगों से भी आप कोऑर्डिनेट करेंगे और ये तय करेंगे कि तुर्की का माल भारत में, खासतौर पर राजस्थान में आए ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने भी बताया कि हम ऑलरेडी राजस्थान की जो दूसरी एसोसिएशंस हैं, जो राजनगर की हो गई, चित्तौड़गढ़ की हो गई, किशनगढ़ की हो गई, इवन साउथ के एसोसिएशंस, उन सबको हमने रीच आउट किया है और जो फैसला हमने यहाँ पर लिया है वही फैसला हमने उन्हें भी बताया कि हमने इस तरीके से हमने एक पूरा प्लान बना के एसोसिएशन की मीटिंग में पास किया और उसी तरीके से हमने उन्हें भी बताया कि वो